जो प्रोनाउन भी बन जाता है। ये यूज की बात है, कैसे आप यूज करते हैं, बस इतना सही समझना होता है। एडजेक्टिव में और बहुत सी ढेर सारी बातें नहीं है, बहुत ढेर बातें नहीं, कुछ 2-3 बातें हैं जिसको केवल आप ध्यान से सुने और पढ़ें। आपके बुक में लिखा है तो उसे ध्यान से पढ़ें। यह शब्द कर क्या रहा है, इसका नेचर क्या है, किस तरह की बातों को शो कर रहा है, तो समझ में आ जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल पर जरा ध्यान दें। सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ भी सम है। यहाँ सम क्या है? अब केवल सम को देख करके सिर्फ आप पाएंगे सम इज एडजेक्टिव, नो, सम कांट बी एडजेक्टिव एवरीवेयर। When you decide that the word is working as an adjective or something other, then you should first read the sentence. You should read the sentence carefully. Some are born great. Here we see that some is followed by verb are. Some is followed by verb are. अर्थात सम के बाद में वर्ब आई हुई है, सम के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। यहाँ पर सम जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पर सम एडजेक्टिव नहीं है। जबकि यहाँ जो सम है, शी एट सम राइस, इसमें हम देखते हैं कि ये राइस नाउन है। राइस क्या है? नाउन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑरेंजेज, ये भी क्या है? नाउन है। तो ये राइस भी नाउन है और ऑरेंजेस भी नाउन है। उसके पहले सम आया हुआ है, तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सम के बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है सम के बाद में। सम के बाद में नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? वर्ब है। तो ये जब वर्ब है तो यहाँ पर सम प्रोनाउन का कार्य कर रहा है और ये ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर होने से ये प्रोनाउन है। आप एक बात और समझे, जब सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इन 4 शब्दों को ध्यान से समझे रहे होंगे आप इस समय, तो आज भी समझ जाएंगे। अब सब्जेक्ट जो होता है वो होता क्या चीज़ है? ये नाउन होता है। नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। अब कॉम्प्लीमेंट की जगह जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन रहे, ये जरूरी नहीं। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई दूसरे शब्द भी कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकते हैं, लेकिन नाउन भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इस बात को ध्यान में रखें। तो ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट जब नाउन रहता है तो वो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। जब वही नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन तो है नहीं, सम लिखा हुआ है। सम, अब सम का रूप आप देख रहे हैं, कभी एडजेक्टिव बन रहा है, कभी प्रोनाउन बन रहा है। एडजेक्टिव में भी कौन कौन सा एडजेक्टिव बन जा रहा है, कभी क्वांटिटी बन जा रहा है, कभी नंबर बन जा रहा है। ये बातें आप देख रहे हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि सम को आखिर में हम कहें क्या, या सम जैसा और भी ऐसे शब्द हैं जो इस तरह से यूज होते हैं, तो उनको हम कहें क्या, उन्हें हम समझें कैसे। ये विद्यार्थियों के मन में ये बातें कई बार आ जाती हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाती है, उनको ये समस्याएं लगती हैं। लेकिन आप समझ के रखें कि इस समस्या से दूर हम कैसे इससे निजात पाएंगे, इसका कैसे सोल्यूशन ढूंढेंगे, कैसे समझेंगे। इसमें आप समझें कि जब सब्जेक्ट नाउन बनता है तो नाउन का होना है जरूरी है, लेकिन अगर नाउन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ गया, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आकर के नाउन का कार्य करने लगे, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। क्योंकि प्रोनाउन के डेफिनेशन में आपने देखा होगा, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, या ऐसे भी आपने देखा होगा, प्रोनाउन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, तो नाउन के स्थान पर यूज होता है। इसमें भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर नाउन होना चाहिए, सम के स्थान पर नाउन होना चाहिए, बट देयर इज नो नाउन, देयर इज सम, इट मींस सम इज वर्किंग एज अ नाउन,
एंड इट इज ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो अब नाउन के स्थान पर आया हुआ है, इसलिए प्रोनाउन अवश्य होगा, क्योंकि नाउन है तो प्रोनाउन दो से कोई एक हो सकता है। पहला स्थान तो नाउन का है, अब नाउन नहीं आएगा तो नाउन के बदले में प्रोनाउन है, तो सम आया हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए प्रोनाउन है। अब हमें लगता है कि आप इस बात को पकड़ लिए होंगे कि कैसे हम समझेंगे। तो सम एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर सकता है, प्रोनाउन का भी कार्य करता है। तो इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि उनका यूज कैसे हुआ है। अब यूज में बस इतना ही देखना है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है, उसके बगल में वर्ब आया हुआ तभी प्रोनाउन है। सब देखेंगे, फिर ध्यान दें जरा सा ये एग्जाम्पल को देखें। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो इसमें सम क्या है? ये देखिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर सम जो है प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। कैसे पहचानेंगे आप इसे? बता सकते हैं कैसे पहचानेंगे? देखिए सम के बाद में क्या आया हुआ है? आर आया हुआ है। आर क्या है? वर्ब है। आर क्या है? वर्ब है। और इसके ठीक पहले आया हुआ है, तो अब ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखें, मेनी ऑफ देम वर किल्ड। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से बहुत से लोग मारे गए। तो इसमें मेनी क्या है? ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। सम भी प्रोनाउन है। सम कौन सा प्रोनाउन है? देखिए अभी एडजेक्टिव छोड़ करके प्रोनाउन बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज यू कैन आइडेंटिफाई देम। सम हियर, some has been used as pronoun, but what types of pronoun? There are also 10 kinds of pronoun. So what kind of pronoun is some here? Some कोई डेफिनेट संख्या नहीं बता रहा है, कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं बता रहा है, तब क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट हो जाएगा। जब डेफिनेट बताएगा डेफिनेट होगा, इनडेफिनेट बताएगा इनडेफिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सम आर बॉर्न ग्रेट करा, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। तो ये तो पता नहीं चला कितने लोग महान पैदा होते हैं, उनका कोई निश्चित संख्या तो नहीं है कि 10 ही होते हैं। कुछ एक ऐसा शब्द है कि कुछ में लाख भी हो सकता है। अगर इसको करोड़ की तुलना में देखेंगे, अरब की तुलना में देखेंगे, या मिलियन बिलियन की तुलना में देखेंगे तो लाख भी कुछ में आ जाता है। और थोड़े नंबर में देखेंगे तो 2, 4, 5 भी सम ही कहा जाता है। तो इस तरह से इसका कोई निर्धारित नहीं होता कि कितने की बात की जा रही है। तो इसलिए जिसका कुछ निर्धारित न हो, पहले से डिसाइडेड ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउन है ये तो पक्का पता हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो यूज है इसका, इसके बाद में हम देखते हैं वर्ब आया तो प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में कौन सा है? तो इनडेफिनिट है। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, यहाँ पर मेनी कर रहा है, तो कितने लोग मारे गए? नंबर इज नॉट डिसाइडेड। तो एक किस में चला जाएगा? प्रोनाउन में चला जाएगा। और प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन बनेगा? इनडेफिनिट, क्योंकि इसमें संख्या डिसाइडेड नहीं है। एनी ऑफ देम कुड डू, एनी ऑफ उनमें से कोई भी इसे कर सकता है, उनमें से कोई भी इसे कर सकता था। इसका मतलब कि कोई भी कर सकता था। तो कितने लोग? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, लेकिन ये बात पता नहीं चल रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर मर्टर, ऑल आर मर्टर, इट मीन्स सभी लोग मरण धर्मा है, सब मरण धर्मा है। तो ऑल कितने को कहा जा रहा है? ऑल की संख्या आप निर्धारित कर सकते हैं, जितना है वो सब ऑल हो जाता है। तो कितने हैं सब? यू कांट से, नहीं आप बता सकते। यहाँ पर ऑल से निर्धारित संख्या का पता नहीं चल रहा, इसलिए ऑल जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ध्यान रखिएगा ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ऑल जो है एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर ऑल जो है प्रोनाउन का कार्य कैसे डिसाइड करेंगे? पहले हम लोग चर्चा किए कि डिसाइड कैसे होता है। कि इसके बाद आप देखिए क्या आया हुआ? वर्ब आई हुई, ये यहाँ प्रोनाउन है।
तो प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट। उसी तरह से एडजेक्टिव में भी जब ये यूज होगा तब हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो कब ये एडजेक्टिव कार्य कर रहा है ऐसा समझा जाएगा। तब हम देखेंगे कि हाँ आर न आकर के यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन है। बस इतना सा इसमें भेद है समझने के लिए। बाकी आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रोनाउन कौन, अगला एडजेक्टिव कौन सा पढ़ना है।